ज़हीर इसमें मरकजी मुल्ज़िम है, इन दोनों की मुलाकात ना हो वरना वो विटनेस अंडर इन्फ्लुएंस आ सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। देखिए जी, गुज़िश्ता रोज़ हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल की थी जो कि एक डिविजनल बेंच के सामने, यानी कि 2 रुकनी बेंच जो होती है ऑनरेबल हाई कोर्ट की, उसके सामने एडमिट हुई है। उसकी एक समाअत जुम्मे को है। उसके अंदर हमने जहां बच्ची की कस्टडी मांगी है ऑनरेबल हाई कोर्ट से, वहाँ हमने ये भी दरख्वास्त की है कि जब तक ये ट्रायल ख़त्म नहीं होता, क्योंकि बच्ची प्रोसिक्यूशन विटनेस है और ज़हीर इसमें मरकजी मुल्ज़िम है, इन दोनों की मुलाकात ना हो वरना वो विटनेस अंडर इन्फ्लुएंस आ सकती है। तो चूंकि अब एक डिविजनल बेंच इसी मुद्दे को, मुलाकात के मुद्दे को अब सुनेगी और ज़ेर समाअत है, तो जो आज एक सिंगल बेंच थी डिविजनल बेंच ऑनरेबल हाई कोर्ट की, उन्होंने बिल्कुल ये सही समझते हुए, जो कि एक हमारे यहाँ प्रोसीजर भी है, रिवायत भी है, कि जब 2 बेंचेस के सामने एक इशू का मसला हो तो कॉन्ट्रडिक्टरी जजमेंट्स अवॉइड करनी चाहिए। तो इसलिए प्रोसीडिंग्स एक जगह आप थोड़ी रोक देते हैं जब तक दूसरी बेंच फैसला न कर ले। तो फिलहाल जो है अब इसको एडजर्न कर दिया गया है 16 तारीख के लिए। 6 तारीख को जो 2 रुकनी बेंच है वो हमारी सीपी सुनेगी, और ये जो आज दरख्वास्त मुल्ज़िम की जानिब से लगाई गई थी इसकी अब 16 को समाअत होगी। अच्छा, कल जो वहाँ पर पिटीशन थी उसमें एक सवाल आया था बीच में कि कुछ कंसीलमेंट करके ऑर्डर लिया गया है बच्ची को पेश करने का, जिसमें जो फैक्ट्स हैं वो नजरअंदाज किए गए, छुपाए गए। कौन से फैक्ट्स छुपाए गए? मेरे ख्याल में देखिए, जो इतराज आया है वो उन्होंने किया जो कोर्ट में मौजूद ही नहीं थे, और मेरे ख्याल में आप तो कोर्ट में मौजूद थे। मैंने तो तमाम तर बात बताई, और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि हमने ये बात कंसील की है कि हमने ट्रायल कोर्ट के सामने एप्लीकेशन मूव की हुई बच्ची की कस्टडी की, जबकि उनको ये नहीं पता कि हमारी हाई कोर्ट के अंदर सीपी फाइल करने की बुनियादी रीज़न ही ये है कि हमने ट्रायल कोर्ट में बच्ची की कस्टडी की एप्लीकेशन मूव की, जिसके बाद मलिशियसली बदनीयती के साथ ट्रायल कोर्ट को हिंडर करने के लिए उन्होंने नो कॉन्फिडेंस की एप्लीकेशन मूव कर दी, जिसके बाद 10 दिसंबर से लेके अब तक तकरीबन 25 दिन से ज़ायद हो चुके हैं। ट्रायल कोर्ट एक कोल्ड स्टोरेज में चला गया है, प्रोसीडिंग्स फ्रीज हो गई हैं। ये तमाम तर चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स और तमाम तर ऑर्डर्स और इनकी भी दरखास्त जो उन्होंने ट्रांसफर की लगाई हैं, ये सब पिटिशन में शामिल करके यही कल कोर्ट को आगाह करके कि देखिए, हाई कोर्ट आने से पहले आपको हाई कोर्ट को मुतमईन करना पड़ता है कि आपने अपने बाकी लीगल फोरम एग्जॉस्ट किए कि नहीं किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो कभी भी कंसीलमेंट की प्रैक्टिस नहीं रही है, मगर जो इस केस की प्रोसीडिंग्स को फॉलो करते रहे हैं उनको आज भी पता है कि आज तक एक 8 जून का पुरानी सीपी का ऑर्डर पढ़वाया जाता है, 21/7 का नहीं पढ़वाया जाता है, और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट भी नहीं दिखाई जाती है। वो सारी चीज़ें आके हमें अदालत के सामने रखनी पड़ती हैं। तो कंसीलमेंट की हमारी प्रैक्टिस नहीं है, और अगर ये इल्ज़ाम किसी का है तो 6 तारीख को हेयरिंग है, वो आके फाइल में से दिखा दें कि कहाँ कंसील किया है। आई एम श्योर हाई कोर्ट उनको सुनेगी, बट अगर नहीं है तो मेरे ख्याल में ऐसे इल्ज़ाम लगाने से पहले सोचना चाहिए, और अगर लगा दिए गए तो फिर मेरे ख्याल में माज़रत बनती है उनकी तरफ से। आज नोटिस हुआ है, लेकिन ये सरप्राइजिंग है और अगेंस्ट द लॉ भी है। एक तो फैमिली कोर्ट ने कस्टडी इंटीरियम वालिदैन के हवाले से इनकार कर दिया था फर्स्टली, और दूसरी बात, मैं सरप्राइज इस हवाले से हूँ, और मेरे नज़र में ये मिसकंडक्ट का केस भी है कि एक मैटर जो एप्लीकेशन बिफोर क्रिमिनल कोर्ट, ये दरख्वास्त पेंडिंग है कि बच्ची हमारे हवाले की जाए। कोर्ट ने हमें नोटिस करने से पहले ही बच्ची का शेल्टर होम से कंसेंट मालूम करने के लिए भेजा गया था। अब जब वहाँ ट्रांसफ़र एप्लीकेशन पेंडिंग है तो इस कोर्ट को, मुझे पता नहीं है कि कंटेनमेंट नहीं पड़ा अभी तक, कि बताया गया है कि ये मैटर हमने एप्लीकेशन क्रिमिनल कोर्ट में भी लगाई है या नहीं लगाई। अगर नहीं बताया गया तो ये मिसकंडक्ट है एट द पार्ट ऑफ द लॉयर एज वेल एज कंप्लेनेंट, जो पिटिशनर इस केस का, कि आप 2 रिलीफ 2 मुख्तलिफ कोर्ट से कैसे मांग सकते हैं एक जगह पे, जब क्रिमिनल कोर्ट में ये चीज़ पेंडिंग है और वहाँ अंडर प्रोसीडिंग है, तो वो चीज़ हाई कोर्ट में इन अ पिटिशन या इन एनी मैनर आप कॉल नहीं कर सकते। ये इलीगलिटी है, इरेगुलरिटी है, और ये कोर्ट सुन नहीं सकती, क्योंकि ऑलरेडी ज़ेर समाअत है वो क्रिमिनल कोर्ट में ADJ 7th के यहाँ यही एप्लीकेशन, आइडेंटिकली एप्लीकेशन। अच्छा, ये बताएं कि अब ये जो जुम्मे को अदालत ने कहा है शेल्टर होम से बच्ची को अदालत में लाकर पेश किया जाए, तो इस ऑर्डर के खिलाफ पहले तो अभी जो कापी लूँ में ऑर्डर पढ़ें, इसमें क्या लिखा हुआ है, फिर हम कोर्ट को बताएं कि किस तरह हो सकता है। हम तो ये चाहेंगे कि यही कोर्ट, अगर ये फैक्ट्स छुपाए गए हैं कि उन्होंने क्रिमिनल कोर्ट में एप्लीकेशन मूव की और वहाँ पेंडिंग है, और इसी के होते हुए दौरान यहाँ फाइल की है, क्योंकि
इस बेंच के सामने फाइल किए, तो मीनिंग देयर बाय ये बहुत बड़ी ग्रॉस मिसकंडक्ट है एट द पार्ट ऑफ द एडवोकेट ऑफ द कंप्लेनेंट सो आल्सो कंप्लेनेंट। यस, पेंडिंग है, अब तक पेंडिंग है, उसको डिसाइड नहीं हुई है, तो दूसरी कोर्ट में कैसे फाइल हो सकती है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद के शर से, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे आज ये मौका हमें दिया कि अदालत आलिया ने मेरी बेटी को जुमे वाले दिन कस्टडी कॉल की है और बच्ची की कंसेंट पूछने के लिए बुलाया है। मैं स्पेशली तमाम लोगों का जो पाकिस्तान में रहते थे या पाकिस्तान में बाहर रहते थे मेरे लिए दुआएं करते हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी बेटी के लिए, मेरी फैमिली के लिए जितनी दुआएं की हैं, अपनी नमाज़ों में, अपनी दुआओं में हाथ उठाकर उन्होंने हमारे लिए हमें याद रखा। और इवन मैं उन नॉन मुस्लिम्स लोगों का भी शुक्रिया अदा करूँगा। मेरे पास बेतहाशा मैसेजेस आते हैं जो कि वो लोग जो मेरे रिलीजन से भी ताल्लुक़ नहीं रखते, क्योंकि बच्चियाँ तो सबकी साझी होती हैं। तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मेरे लिए दुआएं की। बहुत से इंडियंस जो कि मेरे रिलीजन से ही ताल्लुक़ नहीं रखते, वो लोग मेरे लिए मुझे बहुत मैसेज करते हैं और दुआएं करते हैं। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने अपनी वेल विशेस में हमें याद रखा, हमारे लिए अपनी नेक ख्वाहिशात की। मैं पाकिस्तान की अदालतों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज ये मौका दिया कि बच्ची को जुमे वाले दिन 6 जनवरी को बुलाया जा रहा है ताकि उसकी कंसेंट पूछी जा सके। मैं आप सब हजरात का शुक्रिया अदा करूँगा और स्पेशली मीडिया पर्सन, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि ये आप सब मेरी आवाज़ बने और आप सब लोगों की वजह से ये पॉसिबल हुआ। और इसमें कोई शक नहीं, जिब्रान नासिर, मैं समझता हूँ उनका नाम लेना तो ऐसे ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं कैसे उनका शुक्रिया अदा करूँ। उन्होंने इस केस में जितनी अनथक मेहनत की है, उनका बेपनाह शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये केस जल्द बच्ची को बुलाने के बाद, उसकी कंसेंट पूछने के बाद, एज़ पर लॉ बच्ची की कस्टडी हमारे हवाले करे और उसके बाद ये केस अपने अंजाम को पहुँचे, जल्द अपना ट्रायल मुकम्मल करे। मैं आप सबका एट दी एंड एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करूँगा।